morning students. So today we'll be reading about diversity in living organisms. This is of class 9. What do you mean by diversity? See, the meaning of diversity is variety. What is diversity? It is variety. Right? See, in this world, we can see a variety of living organisms. This world is so beautiful only due to existence of different kind of living organisms. इतने सारे जो living organism है, इसके कारण ही तो world अच्छा दिख रहा है. Now, this variety of living organisms which you are seeing, if I will tell you to study each and every organisms, एक organisms को मतलब पूरा एक individual organisms को आप लोग को study करने के लिए बताऊंगा, then it will be very difficult to study. Same problem was faced by the scientist. Scientist लोग एक organism के बारे में इंडिविजुअली जब स्टडी करेंगे बोल के सोचे, तब उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, राइट? तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ चीजें किए. वो क्या क्या किए वो देखते हैं. और एक चीज इस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और एक चीज बताया जाता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. इसको और एक चीज क्या बताया जाता है? बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स लिविंग. बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स देयर आर ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दैट्स व्हाई इट इज बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्लांट्स टू एनिमल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ इफ आई विल से टू अरेंज एवरीथिंग, हाउ विल यू अरेंज? साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किए? हम लोग कुछ रूल्स निकालते हैं, कुछ क्लासिफाई करते हैं. किसके आधार पे? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में जो सिमिलैरिटीज है, कैरेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है, उसके आधार पर organisms were grouped. That is, grouping of organisms based on similarities and differences. अरे इसी को तो क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं. What do we call it as? Classification. Right? What is classification? Grouping of organisms based on the similarities and differences is your classification, right? सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ये क्लासिफिकेशन हम लोग का जो साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस बोल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किए? 7 कैटेगरी बना दिए. क्या क्या बनाए? जैसे कि किंगडम बना दिए, ठीक है, फाइलम बना दिए. किंगडम के बाद फाइलम आ गया, फाइलम के बाद क्लास आ गया, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ये जो 7 कैटेगरीज यहाँ पर क्या बनाए? 7 कैटेगरीज, 7 भाग बना दिए. एक किंगडम बोल के एक ग्रुप बना दिए, फाइलम बोल के एक ग्रुप बना दिए, क्लास बोल के एक ग्रुप बना दिए, ऑर्डर बोल के एक ग्रुप बना दिए, फैमिली बोल के एक ग्रुप बना दिए, जीनस बोल के एक ग्रुप बना दिए और स्पीसीज बोल के एक ग्रुप बना दिए. ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो कैटेगरी है उसको किंगडम बोला जाता है बेटा, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी को क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोलते हैं. तो पहले किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किंगडम? देयर आर 5 किंगडम. देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. चलो, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर मोनेरा. ठीक है. Next is your Protista, Monera, Protista. Third is your fungi. Fourth is your plantae, and fifth is your plantae, and fifth is your animalia. ठीक है. So there are 5 kingdom classification. And what are they? Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा क्या है. पहला किंगडम जो है First kingdom, that is your
मोनेरा। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कैसा क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में उसको सजाया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम्स में पहला किंगडम क्या आ गया आपका, मोनेरा। यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी हर वक्त एडवांसमेंट होते जा रहा है, साइंस ऑलवेज इट्स एडवांस, साइंस में बहुत एडवांसमेंट होता है। जैसे सबसे पहले आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखता था, बहुत बड़ा बड़ा टीवी दिखता था, डब्बा वाला टीवी, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट होके वो ब्लैक एंड व्हाइट से बन गया कलर, कलर से फिर धीरे धीरे बन गया और थोड़ा उसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, एलईडी टीवी बन गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कैसे, मतलब एक पुराना जमाने से, मतलब जैसे पूरा सिंपल ऑर्गेनिज्म से कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लासिफिकेशन जो मोनेरा है इसमें किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हियर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस पर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक आर द ऑर्गेनिजम्स, एथ में भी पढ़े होंगे आप लोग, जहां जिसका सेल डिफाइन नहीं होगा, जिसका न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होगा, देयर विल बी नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर विल बी नो सेल ऑर्गेनल्स, उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा। तो ये जो टाइप की बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुराना टाइप जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म, बहुत ही पुराना टाइप का ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाता है। और एंड दे आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बोला जाता है, राइट। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। क्या क्या है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, दूसरा एग्जांपल आपका हो गया माइकोप्लाज्मा, एंड थर्ड इज योर साइनोबैक्टीरिया। ये 3 एग्जांपल याद रखो, काफी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। ये मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपको इधर ही पता चल गया कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। सेम चीज को यहां पर लिख देना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, पहला चीज क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बन गया, राइट। अब इसका खाना पीना कैसा होगा वो समझते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जो खाना खुद बना पाते हैं, लाइक प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक उसी तरह ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो किसी और पर डिपेंड होता है। सो दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। और एक चीज क्या है, और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोनेरा का, दे मे हैव सेल वॉल, और मे नॉट, या फिर बोल सकते हो सेल वॉल may be present or absent, right? So what are the characteristics? Once again let me tell you. See, they are prokaryotic unicellular, they may be autotrophic or heterotrophic, they may have cell wall or may not have cell wall. Now let's study about the second kingdom, that is your protista. Chalo. So the second level of kingdom is protista.
अब प्रोटिस्टा में क्या है, थोड़ा सा सुधार आ जाता है। प्रोटिस्टा में क्या है, थोड़ा सा डेवलपमेंट आ जाता है। इन द फर्स्ट लेवल दैट इज द मोनेरा देयर वर ओनली प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और वी कैन से दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो जिसमें बहुत बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, पूरा आदि मानव जैसे थे, बहुत ही देयर वर वेरी वेरी ओल्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, राइट। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। क्या हो गया, इसमें यूकैरियोटिक सेल, उसका बॉडी वर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, पर यूकैरियोटिक हुआ लेकिन फिर भी पूरा एडवांस नहीं हुआ था। यूकैरियोटिक हुआ लेकिन इसमें इसका बॉडी अब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है ये, क्योंकि इसका बॉडी अब भी एक ही सेल से बना है। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा क्या एडवांसमेंट हुआ, क्या मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक था, यहाँ पर यूकैरियोटिक बना और यूनिसेलुलर ही है फिलहाल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसका एमीबा, ठीक है, और ले सकते हैं पैरामीशियम, और ले सकते हैं यूग्लिना, राइट। अब मैं बता दिया इसको यूकैरियोटिक मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग स्टडी करेंगे, इसका यूकैरियोट पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, दिस आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अभी यूनिसेलुलर है, ठीक है। नाउ अमीबा, एग्जांपल क्या बताया था, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखना, अमीबा ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अमीबा या इसका ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होने से भी लोकोमोशन दिखाते हैं। क्या लोकोमोशन कैसे दिखाता है, अमीबा का कैसा है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, मतलब उसका एक इरेगुलर शेप होता है, जैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। नाउ अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप। नाउ अमीबा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, इसका जो लोकोमोशन होता है, दे हैव, ये क्या करता है, मतलब इसका बॉडी पूरा ऐसे मूवमेंट करता है, कहीं पर भी आप पूरा बॉडी ऐसे, ये जो बॉडी है ये पूरा मूवमेंट करता है, मीन्स दे हैव ए फॉल्स फीट, जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया भी बोलते हैं, सूडोपोडिया, राइट। अमीबा हैज ए फॉल्स फीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, राइट। ठीक उसी तरह पैरामीशियम का मूवमेंट क्या होता है, उसके बॉडी में भी एक सिलिया बोल के एक लेयर रहता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर चप्पल के जैसा दिखता है, ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसे लंबा 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 लंबा, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। ये सिलिया क्या करता है, उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, राइट। ठीक उसी तरह पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना में क्या है, यूग्लिना भी मूवमेंट करता है। तो यूग्लिना का मूवमेंट किस तरह होता है, दे हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज फ्लैजिलम। यहाँ पर लिख देता हूँ, यूग्लिना का एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिलम क्या करता है, फ्लैजिलम हेल्प्स करता है मूवमेंट के लिए। कौन हेल्प करता है, फ्लैजिलम हेल्प्स फॉर मूवमेंट इन यूग्लिना, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, फॉल्स फीट होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में स्ट्रक्चर लाइक सिलिया, एंड इन यूग्लिना दे हैव फ्लैजिलम फॉर व्हाट, मूवमेंट। नाउ उसका और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, सेम एज मोनेरा। The mode of nutrition is autotrophic or heterotrophic. That means, what do you mean by autotrophic? Autotrophic are the organisms which can prepare their own food, whereas heterotrophic are the organisms which cannot prepare their own food, right? So that is the reason they have this kind of
दे कम अंडर दिस ग्रुप। इस प्रोटिस्टा के फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। व्हाट इज यूकैरियोटिक? those organisms which are having well defined nucleus, those organisms which are little bit advanced, they are not primitive kind of organisms, they are advanced। जो मोनेरा में जो मतलब ओल्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म था वो नहीं है, दिस आर लिटिल बिट एडवांस्ड, पूरा एडवांसमेंट नहीं है, और भी एडवांसमेंट आगे देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हुआ है। दिस आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? दे आर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये तीन को याद रखना। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है? बाय फॉल्स फीट, उसका सूडोपोडिया मूवमेंट दिखाता है। पैरामीशियम किस तरह मूवमेंट दिखाता है? दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। एंड यूग्लिना क्या, उसका जो फ्लैजिलम है, दैट हेल्प्स फॉर द मूवमेंट, राइट? क्लियर?